अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी वाले स्टेट्स को ज्यादा पैसा जाएगा, ऑपोजिशन वाले स्टेट्स को कम जाएगा, और वो डिसाइड करेंगे किसको किस तरीके की मजदूरी चाहिए और वो इंप्लीमेंट करेंगे सेंट्रलाइज तरीके से। उनकी विचारधारा है कि हिंदुस्तान का धन, हिंदुस्तान के एसेट्स चुने हुए लोगों के हाथ में हो, वो डिसाइड करें, वो देश को चलाएं, पूरा का पूरा धन उनके हाथों में चला जाए। राहुल गांधी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मनरेगा मजदूर सम्मेलन 22 जनवरी 2026 के दौरान अपने संबोधन में मनरेगा को मात्र एक योजना नहीं बल्कि गरीबों के आत्मसम्मान और अधिकार का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि मनरेगा का मुख्य विचार ये था कि गांव का कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति सम्मान के साथ काम मांग सके और उसे अधिकार के तौर पर रोजगार मिले। मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था। सोच ये थी कि हिंदुस्तान में जिसको भी काम की जरूरत हो वो डिमांड करके रिस्पेक्ट से उसे काम मिले। ये मनरेगा का कॉन्सेप्ट था। इसमें दूसरी बात थी कि ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो हमारा है, पंचायती राज का जो सिस्टम है, उसके माध्यम से ये योजना चलाई जाए। इसमें लोगों की आवाज थी, मजदूरों की आवाज थी, रिस्पेक्ट थी, और सबसे जरूरी अधिकार शब्द। हर गरीब व्यक्ति को इस योजना ने रोजगार का अधिकार दिया। अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहते हैं। कुछ साल पहले उन्होंने किसानों पर आक्रमण किया था, काले कानून लाए, मगर किसानों ने उनको रोक दिया। मुझे याद है पार्लियामेंट में और सड़कों पे किसानों ने नरेंद्र मोदी पर दबाव डालकर, हम सब ने नरेंद्र मोदी और सरकार पर दबाव डालकर उस कानून को, उन कानूनों को रद्द कर दिया। अब वही कॉन्सेप्ट जो इन्होंने किसानों के साथ किया था, अब वो मजदूरों के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। आइडिया है कि दिल्ली की सरकार डिसाइड करेगी कहां जाएगा पैसा, कितना पैसा जाएगा, कौन सी स्टेट को मिलेगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को मिलेगा। बीजेपी वाले स्टेट्स को ज्यादा पैसा जाएगा, ऑपोजिशन वाले स्टेट्स को कम जाएगा, और वो डिसाइड करेंगे किसको किस तरीके की मजदूरी चाहिए और वो इंप्लीमेंट करेंगे सेंट्रलाइज तरीके से। उनकी विचारधारा है कि हिंदुस्तान का धन, हिंदुस्तान के एसेट्स चुने हुए लोगों के हाथ में हो, वो डिसाइड करें, वो देश को चलाएं, पूरा का पूरा धन उनके हाथों में चला जाए, और गरीब लोग जो हैं, और उसमें ज्यादातर हमारे दलित, आदिवासी, ओबीसी, इस वर्ग के लोग हैं, ये अमीरों पर, अदानी अंबानी जैसे लोगों पर फुली डिपेंडेंट हो जाए और इनकी बात माने, और अगर नहीं माने तो भूखे मर जाए। इस व्यवस्था में पंचायतों की अहम भूमिका थी, लेकिन अब भाजपा सरकार इसे बदलकर वीबीजी रामजी, वीबीजी ग्रामजी जैसे नए कानूनों के माध्यम से सत्ता का केंद्रीकरण कर रही है। गांधी ने आरोप लगाया कि इस बदलाव से पैसा मजदूरों के बजाय ठेकेदारों और नौकरशाही के पास जाएगा, और दिल्ली में बैठी सरकार यह तय करेगी कि किस राज्य या जिले को कितना बजट देना है, जिससे विपक्षी राज्यों के साथ भेदभाव होगा। अपने भाषण में उन्होंने किसानों के आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह किसानों ने एकजुट होकर काले कानूनों को वापस लेने पर सरकार को मजबूर किया था, वैसे ही अब मजदूरों को भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए साथ आना होगा। उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा कि भाजपा की विचारधारा देश की संपत्ति को कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने की है, ताकि गरीब पूरी तरह उन पर निर्भर हो जाएं। राहुल गांधी ने इस नए कानून को संविधान और लोकतंत्र पर हमला बताते हुए चेतावनी दी कि सरकार एक व्यक्ति के राज वाला पुराना दौर वापस लाना चाहती है। आइडिया यही है कि हमारा जो संविधान है उसे खत्म करो, वन मैन वन वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म करो,
लोकतंत्र को खत्म करो और जो आजादी से पहले हिंदुस्तान था, जहां पे एक व्यक्ति, राजा महाराजा, एक व्यक्ति पूरा डिसाइड करता था, सारे के सारे एसेट्स उनके हाथ में हुआ करते थे और जो भी वो करना चाहते थे वो करते थे, वैसा हिंदुस्तान वो फिर से लाना चाहते हैं। और इनकी इंटेंशन रुकने की नहीं है, क्योंकि ये जो मॉडर्न इंडिया का स्ट्रक्चर है, इसको ये बदलना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। एक ही तरीका है इनको रोकने का, और मजदूरों को किसानों ने रास्ता दिखाया है। अगर हम सब एक साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं ये डरपोक लोग हैं, मैं अब इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये डरपोक लोग हैं। अगर आप सब, हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, आप मनरेगा का नाम देना चाहोगे या कोई और नाम देना चाहोगे? आप डिसाइड करोगे उस योजना का नाम क्या होगा, कैसे बनेगी, कहां चलेगी, कब तक चलेगी, कितने घंटे चलेगी। मगर ये मैंने कहा, मगर एक दूसरी बात ही कह देता हूं, अगर एक कमी है तो यूनिटी की कमी है। एक साथ गरीब लोग खड़े नहीं होते, अब होना पड़ेगा। और यह एक बहुत बड़ा मौका है, मनरेगा का जो आंदोलन है, यह बहुत बड़ा मौका है कि हिंदुस्तान के सारे गरीब लोग जो आइडिया ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, कि हम अगर एक साथ खड़े हो जाएंगे, मोदी जी पीछे हट जाएंगे और फिर से मनरेगा चालू हो जाएगा। आप दूर दूर से आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और उन्होंने अंत में मजदूरों को एकजुट होने का आह्वान किया और भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी उनके इस संघर्ष में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।